हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो पिछले ब्लॉग के जस्ट एक दो दिन बाद शूट हो रही है, तो अब लुक बैक टू नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो होने वाली है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि मैं यहाँ बैचलर्स करने आया हूँ, तो मोस्टली मैं बैचलर्स रिलेटेड चीज़ बताऊँगा, बट ऑलमोस्ट मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करने के लिए सिमिलर चीज़ ही होती है, तो आप चलिए वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अपनी जर्नी डिस्कस करते हुए आपको साथ साथ टिप्स देता रहूँगा। तो सबसे शुरू में जब मैं ट्वेल्थ में था, तो ट्वेल्थ में मैं एक एजेंट पे गया। तो आप किसी भी एक रिलायबल एजेंट पे जा सकते हैं या फिर आप आईडीपी पे जा सकते हैं। आईडीपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप बाहर क्या स्टडी कर सकते हैं, और आप अपने सब्जेक्ट्स उन्हें बता सकते हैं कि कौन से आप पे सब्जेक्ट्स हैं। फिर वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप क्या कोर्स कर सकते हैं। बाकी आप खुद भी रिसर्च करते रहें, क्योंकि बहुत बार कुछ एजेंट मिस आउट करता है, तो आप में खुद में भी नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको एक एस्टिमेट आइडिया दे देंगे कि आपको एटलीस्ट कितने नंबर लाने चाहिए आपके ट्वेल्थ में। बाकी जितने अच्छे आएंगे उतनी अच्छी ही बात है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। जैसे ही आपकी ट्वेल्थ ख़त्म होएगी, आप ट्वेल्थ ख़त्म होते ही आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पर्सनली मैंने घर पे बैठ के खाली यूट्यूब की हेल्प से करा था। वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है और आपके इंग्लिश लेवल पे डिपेंड करता है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। बाकी यूट्यूब से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आपका एकदम बेसिक लेवल अगर आपको इंग्लिश आती है, तो कोचिंग ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो एज सुन एज आपको अपना आइल्स का रिजल्ट मिल जाएगा, आप अपने एजेंट पे जाओगे, आप उनको दिखाओगे, आपका एजेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा, क्योंकि वो पहले रिक्वायरमेंट मैच करनी पड़ेंगी आपको कि आपके रिक्वायरमेंट के लेवल पे बैंड्स आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं तो आपको फिर से देना पड़ेगा। आप जिस भी सिटी में जाना चाहते हैं उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और मतलब उनके फ़ीस के अकॉर्डिंग जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे फिर उनके अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर वही आते हैं। पहले के टाइम पर डायरेक्ट आ जाते थे, सॉरी कंडीशनल लेटर्स। तो कंडीशनल लेटर्स आएंगे, फिर उसमें जो कंडीशंस होंगी वो आपको पूरी करनी होंगी, जिसमें वो ये हो सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन आर भेजें या फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू लें। लकीली मेरे को एक क्वेश्चन आर भेजा था जो मेरे को पूरा फिल करना था, जिसमें सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस लिखने थे। तो उसमें वो आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आप वापस इंडिया आओगे, ये सब पूछेंगे। इस सब के बाद फिर जब आप ये उनको वापस सेंड करोगे अपने एजेंट के थ्रू, ये सब कुछ एजेंट ही हैंडल करता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप वापस उनको रिप्लाई करोगे ये सब सेंड करके, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजेगा, आप उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भेजेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कौन सी वाली चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि कौन सी में आपको जाना है। मेरे वाले में गोल सेट था कि मुझे क्यूईटी में ही आना है, क्योंकि मेरी बहन भी क्यूईटी से ही पढ़ी है, तो मेरे को इतनी कन्फ्यूजन नहीं थी। बट ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट अकेले आते हैं या फिर उनका सेट नहीं होता कौन सी में जाना है, तो आप फीस कंपेयर कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस में कम। एक चीज़ ये अभी मैं वीडियो एंड करने के बाद रियलाइज़ करा, जो मैंने पॉइंट मिस कर दिया। जब आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आता है, जो कि है COE, वो तब आता है जब आप अपनी फ़ीस पे कर देते हैं। और आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है तो उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें लास्ट डेट आ जाती है कि आपकी फ़ीस आप कब तक पे कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे, आपका COE आ जाएगा, और वो COE आपके वीज़ा में भी अप्लाई करते टाइम पे आपको अटैच करना होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप फ़ीस टाइम से पे कर रहे हैं, ताकि COE जल्दी आए, और फिर COE जल्दी आएगा तो आपका वीज़ा जल्दी अप्लाई होएगा। और इस सब के टाइम पे चलते चलते आपको अपने आधार कार्ड अपडेटेड रखने हैं, अपने पेरेंट्स के अपडेटेड रखने हैं, अपने पासपोर्ट अपडेटेड रखना है, एड्रेस, स्पेलिंग सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, वरना बहुत इश्यू होता है बाद में जाके। मैंने भी इस सब के बीच में ये सब कुछ करा था। आप अपने फंड्स सही से रख सकते हैं, जो कि परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, बट आई गेस आजकल 40 लाख 45 लाख मिनिमम रहता है कि कम से कम इतने तो दिखाओगे। इससे आपके वीज़ा के चांसेस भी इम्प्रूव होंगे। आपका एजेंट फिर आपका मेडिकल बुक करता है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि उसमें मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। वो मेडिकल अच्छा गया, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, वो सब कुछ अटैच करेगा। आपने जो भी एक्टिविटीज़ कोई करी हैं इस टाइम के बीच में, जैसे मान लो आपने कोई स्पोर्ट्स का आप पे सर्टिफिकेट है,
आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करा है, आप वो सब भी दिखा सकते हैं अपने प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर्सनली मैंने 2 साइकोलॉजी के ऑनलाइन कोर्सेज करे थे। वैसे तो मेरा कुछ गैप था नहीं, क्योंकि मैं जस्ट 12th के बाद आ गया था, बट स्टिल ताकि वो जो 1-2 महीने हैं उसमें भी मैं और उसको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि मैंने ये 2-3 साइकोलॉजी कोर्सेज करे हैं जो कि आगे मुझे अपनी डिग्री में भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। जो जहाँ से मैंने कोर्स करा था, मैं उसका आपको ऐप का नाम भी बता सकता हूँ। उसका नाम था कोर्सेरा। तो वो अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से आपको ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं। ऑब्वियसली उसके चार्जेस होते हैं, बट वो आपको ही बेनिफिट करने वाला है। मैंने अपने कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स भी दिखाए थे, और जो मैं बाकी सारी चीज़ें करता हूँ, मान लो मैंने कहीं आर्ट में कम्पीट करा, वो सारी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि यूनिवर्सिटी आपको ले रही है, हाँ कि बढ़िया बच्चा है। ये सारा आप अपने उसमें भी अप्लाई करोगे जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये सब हो गया तो फिर उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेगा आपका एजेंट, और 1-1.5 महीने में अगर आप लकी हुए तो आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाएगा। आप उस हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजेगी आपका पासवर्ड आईडी आपके यूनिवर्सिटी के अकाउंट का, वो लॉगिन कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं कि आपका वेलकम वीक वगैरह कब है। फिर बस अपनी टिकट बुक करो, यहाँ पे आओ और इन्जॉय करो। तो बेसिकली ये थी पूरी जर्नी, एक स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है। इसके बीच में बहुत टेंशनें वगैरह होती हैं, बट आप जितना टाइम टू टाइम सब कुछ करोगे उतनी आपकी टेंशन अवॉइड होंगी। जैसे टाइम से अपने फंड्स कलेक्ट करो, टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करो। जल्दी जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट हो रही है, आइल्स टाइम से 2 ज़्यादा गैप मत लो। नहीं आया तो फिर से एक और अटैम्प्ट लो, बट जो भी है प्रोसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, ताकि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दो तो आप पे स्टिल ब्रीदिंग स्पेस हो 2-3 महीने का, कि आपका वीज़ा 1 महीने में भी आ रहा है तो स्टिल आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, वरना फिर लेट होता है तो फिर आपकी टेंशन बढ़ने वाली है। ये थी मेरी सारी एडवाइसेस इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।